गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या है उनके बारे में पढ़ा था। मेमोरी में छोटी छोटी चीज़ें और थी, जैसे कि फर्स्ट डे हमने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी अलग होती है, सेकेंडरी मेमोरी अलग होती है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती हैं जो कि डायरेक्ट एक्सेस करती हैं डेटा को। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब होता है कि जो भी डेटा हमने दिया या जो भी काम किया हमने, तो वो स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी, फर्स्ट प्रारंभिक मेमोरी जिसे कहते हैं। तो उसमें आपका रैम आता है, रोम आता है, ये दो चीज़ें प्रारंभिक मेमोरी में आ जाती हैं। रैम का भी काम आप जानते हैं, रोम का भी काम आप जानते हैं। आप सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो आप सेम मोबाइल की तरह ही कंप्यूटर में भी कार्य किए जाते हैं, उसमें भी मेमोरी होती है। फर्क इतना होता है कि मेमोरी मोबाइलों में जो मेमोरी कार्ड्स लगते हैं या फिर रैम लगती हैं, वो थोड़ा छोटे आकार की होती हैं, आकार साइज के नाम पर। बाकी उसमें जो स्टोरेज क्षमताएं होती हैं वो सेम होती हैं, कंप्यूटर की तरह ही इसमें भी सेम होती हैं। रोम को भी आप जानते हैं, रोम में भी किस तरह की डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी में आपको आते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी द्वितीयक मेमोरी जिसे कह सकते हैं आप, कि इसमें डायरेक्ट एक्सेस मतलब डायरेक्ट जो हम काम करते हैं वो तो जाता ही है, और सिक्वेंशियल एक्सेस, सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में कि पहले ये जाएगा, देन इसके बाद दूसरा जाएगा, देन उसके बाद तीसरा जाएगा, सीक्वेंस में जाती हैं, डेटा स्टोर होते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। इसमें डेटा को सिक्वेंशियली स्टोर किया जाता है कि पहले इस डेटा को स्टोर किया जाएगा, देन उसके आफ्टर दैट दूसरे डेटा को स्टोर किया जाएगा, आफ्टर दैट तीसरे डेटा को स्टोर किया जाएगा। उस डेटा को हम किसी भी क्रम में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेटा को स्टोर करते समय एक इंडेक्स तैयार हो जाता है। इंडेक्स का मतलब होता है कि लाइनिंग ग्रुपिंग, क्रमानुसार। इंडेक्स को क्रम कहते हैं, क्रमानुसार, जैसे सीरियल नंबर होता है, इंडेक्स होता है, उसी तरह इंडेक्स बनाया जाता है कि पहले ये रहेगा, फिर उसके बाद ये रहेगा, फिर उसके बाद ये रहेगा। आप लोगों ने किताब देखी होगी, पढ़ते होंगे, फर्स्ट क्लास जैसे 12वीं पास किए होंगे, कॉलेज में कुछ बच्चे पास किए होंगे, तो उनमें क्या होता है कि बुक्स आप लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी, तो सबसे पहले पेज जब आप पलटाओगे तो उसमें सबसे ऊपर लिखा रहता है इंडेक्स कॉलम, इंडेक्स लिखा रहता है। इंडेक्स में दिया जाता है पूरा प्रारूप, किस पेज में कैसा क्या क्या दिया गया है, वो इंडेक्स रहता है, मतलब उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जाती है। उदाहरण के रूप में डॉक्टर शर्मा का कमरा पता करने के लिए बिल्डिंग की डायरेक्टरी या इंडेक्स देखेंगे तथा उनकी मंजिल और कमरे का नंबर क्या है। सपोज दैट मल्टी स्टोरी मतलब कई फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें कोई शर्मा जी नाम के डॉक्टर है, उनका नाम या उनका एड्रेस पता करने के लिए किस फ्लोर में या किस फ्लैट में रहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप जाएंगे तो बिल्डिंग की एक डिक्शनरी बनी रहती है, इंडेक्स कॉलम रहता है कि हर फ्लोर में, हर माले में, माले मतलब समझते हो ना, पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, हर मंजिल के बारे में पूरी सटीक जानकारी उस इंडेक्स में दी रहती है। इस फ्लोर में या इस मंजिल में इतने लोग रहते हैं, ये रूम नंबर, फ्लोर नंबर या फ्लैट नंबर इतने में ये फला आदमी रहते हैं, इसमें ये रहते हैं, इसमें ये रहते हैं। सेम इसी तरह पूरी डिक्शनरी तैयार करके रखी जाती है। उस डिक्शनरी में आप देखेंगे कि किस व्यक्ति को आपको ढूंढना है, उन डॉक्टर साहब का नाम आप देखेंगे कि किस फ्लोर में है और किस नंबर के फ्लैट में रहते हैं। तो ये जानकारी आपको इंडेक्स टेबल या इंडेक्स तालिका में मिल जाएगी। इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी को स्पेशली आप जान लीजिए कि इसको कहते क्या है, एक शॉर्ट सा डिफिनीशन जान लीजिए कि यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। कंप्यूटर जब हम लेते हैं तो उसमें यह भाग होता नहीं, कंप्यूटर में यह भाग लगाया जाता है। कैसे? जैसे कि मोबाइल जब आप लेते हैं तो उसमें एक मेमोरी कार्ड लगेगा, यह लगाते हैं, वह मेमोरी कार्ड मोबाइल में इनबिल्ट नहीं रहती है, कंपनी ने बना कर दिया है मेमोरी लगी लगा, वो नहीं रहती। उस मेमोरी कार्ड को या चिप को आप बाद में लगाते हैं या मोबाइल खरीदते टाइम लगाते हैं।
तो इस तरह वो मोबाइल का भाग होता नहीं है, हाँ बाद में जोड़ा जाता है, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है। क्या होता है कि जो हम कंप्यूटर में रैम या रोम में जो कि कुछ हम काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा बात को। सपोज दैट हम कोई डेटा टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर में, वह डेटा टाइप करते टाइम वो कहीं ना कहीं डेटा स्टोर रहता है। जब तक हम काम करते हैं तब तक वह डेटा उसमें स्टोर रहता है। सपोज दैट आप काम करते करते उस डेटा को कहीं पर सेव नहीं किए, तो सेव नहीं करने पर जब आप उस चीज़ को बंद करेंगे या क्लोज करेंगे, कंप्यूटर ही सपोज दैट आप स्विच ऑफ करते हैं, तो स्विच ऑफ करने के बाद वह डेटा हट जाएगा, वह अस्थायी होता है डेटा। स्थायी डेटा तब तक नहीं कहलाएगा जब तक आप उसे स्टोर या सेव नहीं करेंगे। सेव करने के बाद ही वह डेटा स्थायी डेटा कहलाता है। अगर आपने सेव नहीं किया है, स्विच आपका बंद हो गया है, कंप्यूटर अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया है, लाइट चली गई है कुछ भी, तो वह लाइट जाने के बाद, कंप्यूटर बंद होने के बाद वह डेटा हट जाएगा। तो यह एक अस्थायी डेटा रैम या रोम में होता है। लेकिन अगर हम हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी मेमोरी में इन सबको स्टोर करते हैं तो वह एक स्थायी डेटा बन जाता है। कैसे? कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार इसको भविष्य में इसमें सेव फाइल या फोल्डरों में को खोलकर हम देख सकते हैं या इसमें सुधार कर सकते हैं। इसको यूजर के द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है। यूजर मतलब कि जो कंप्यूटर पर काम करता है, उस पर वह बैठता है कंप्यूटर पर, उसे यूजर कहा जाता है। उस फोल्डर को सर्च करके खोल लेगा कि हाँ इस नाम से उस फोल्डर हमने बनाया था या फाइल बना कर रखी थी, उसे हम खोलते हैं और उसे ओपन करके जो भी चाहे हम उसमें देख सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि हाँ इसका हमें कोई काम नहीं है, भविष्य में भी इसका कोई काम नहीं पड़ेगा, तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इनकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, जो इनकी साइज की लिमिट होती है वो अधिक होती है। मतलब कि कई सौ जीबी का मतलब समझते ही होंगे आप। आपको मैं बताऊंगा कि MB GB ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कई गुना अधिक डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी की क्षमता बहुत कम होती है कंपेयर देन सेकेंडरी की, उसमें भी होती है लेकिन कंपेयर देन सेकेंडरी मेमोरी की इसमें कम होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो धीरे चलती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो थोड़ा तेज होती है। तो इसको हम बताते हैं कि इसके सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण क्या हैं। सबसे पहला तो आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, कंप्यूटर में लगा नहीं रहता है, कंप्यूटर में जोड़ा जाता है, वो एक मेन पार्ट होता है। हार्ड डिस्क एक ऐसा फिजिकल डिवाइस है, फिजिकल का मतलब कि भौतिक बाहर से वो लगाया जाता है, जिसको हम अपने कंप्यूटर की छोटी बड़ी सभी फाइलों को स्टोर करते हैं। जिसमें इस हार्ड डिस्क में हम हर एक फाइल को स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क और रैम में इतना फर्क होता है कि हार्ड डिस्क वो चीज़ है जो स्टोर करने के काम आती है, लेकिन रैम उस स्टोरेज में रखी चीज़ों को काम करवाने या चलवाने के लिए काम आती है। क्या होता है, आप लोग जैसे मोबाइलों में देखे होंगे कि एक आपका मैं सवाल होगा आप लोगों के मन में, या आप लोग यह निश्चित करके बनाकर रखे होंगे एक भ्रम कि रैम अधिक होती है तो उसमें डेटा अधिक स्टोर होता है। मोबाइलों में ही ऐसे आप लोगों ने कहा लिया होगा कि मोबाइलों में लोग अधिक लिमिट की, अधिक ज़्यादा स्टोरेज की रैम लगवाते हैं, लगाए लेते हैं कि हमें 2 GB नहीं 4 GB लग जाए। तो रैम में कोई डेटा स्टोर होता नहीं है। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि हाँ रैम ज़्यादा होने से ज़्यादा इसमें स्टोरेज हो जाएगी। रैम एक ऐसा डिवाइस होता है, रैम एक ऐसा तत्व कह लीजिए या वस्तु कह लीजिए या डिवाइस कह लीजिए, यह सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइलों में जो आप कार्य करते हैं उसे चलाने के लिए इस रैम का कार्य होता है। वह सिर्फ और सिर्फ उन सभी को क्रियान्वित करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करवाता है, कार्य करवाता है, उसके लिए रैम की आवश्यकता पड़ती है। रैम जितना ही ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा तेज आपका कार्य होता है, ना कि कोई डेटा स्टोर होता है रैम में। रैम सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य को तेजी प्रदान करता है, इसलिए लोग ज़्यादा लिमिट की, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की रैम लगवाते हैं। आई बात समझ में?
तो सेम उसी तरह रैम जो होता है कंप्यूटरों में भी, रैम में ये फर्क होता है कि रैम जो भी डेटा स्टोर है कंप्यूटर में, उन कंप्यूटरों में जो हम कार्य करते हैं उन डेटाओं के साथ, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं, तो उसमें रैम जो होता है, तो रैम कितनी भागीता होती है कि रैम उस कार्य को करवाता है। आई बात समझ में? ये है रैम का। और हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क सेम मेमोरी का कार्य करती है। मेमोरी में जो भी चीज़ें हैं तो हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो रैम में पड़ी हुई सभी चीज़ें हट जाती हैं, मिट जाती हैं, साफ हो जाती हैं। लेकिन हार्ड डिस्क में कंप्यूटर बंद होने पर कोई भी डेटा इरेज नहीं होता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है, उसमें क्या होता है, उसे हार्ड डिस्क में क्या है, उसमें क्या होती है, डिस्क लगी है। डिस्क का मतलब जिस तरह सीडी होती है, सीडी आप लोगों ने देखी होगी कैसेट्स, वो सीडी जैसे अंदर घूमती रहती है, सेम उसी तरह एक डिस्क लगी रहती है हार्ड डिस्क के अंदर, वो घूमती रहती है, इसलिए वह इसे हार्ड डिस्क का नाम दिया गया है। आपको ने बताया था एक प्लेट नुमा आकार की होती है, ये देख लीजिए आप लोग हार्ड डिस्क, ये प्लेट की तरह होती है आयताकार, इसके अंदर ये गोल सा बना हुआ है जो सफेद सफेद, वो कहलाता है डिस्क। यही डिस्क के अंदर घूमती रहती है, इसी में डेटा स्टोर होता है इस डिस्क के अंदर ही, तो ये कहलाती है हार्ड डिस्क। फिर दूसरी चीज कहलाती है, इसी के उदाहरण सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी एक छोटी सी डिस्क होती है, चौकोर सी होती है इतनी बड़ी, इसके अंदर भी एक छोटी सी डिस्क घूमती रहती है, ये भी सेम वही कार्य करती है फ्लॉपी डिस्क भी। फिर उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क आता है। ऑप्टिकल डिस्क सेम सीडी आप लोगों ने सुना होगा, सीडी ही ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है। के उदाहरण मान लीजिए, ऑप्टिकल डिस्क एक दो प्रकार के होते हैं, एक सीडी हो गया और एक फ्लैश ड्राइव हो गया, वीसीडी हो गया। सीडी भी आप लोग देखे होंगे, सीडी में भी किस तरह होती है, कैसेट होती है, सेम इसी तरह डीवीडी भी होती है, ये भी अंदर घूमती रहती है, उसमें भी डेटा स्टोर होती रहती है। और लास्ट आता है एक पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी आप लोगों ने देखा होगा, पेन ड्राइव इस तरह के आकार का एक वस्तु है जिस पर डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। इसकी भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, आप 1 GB से स्टार्ट कर दीजिए तो कई 100 GB तक के पेन ड्राइव्स आते हैं। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी डिवाइस है कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सभी जो है ये सेकेंडरी डिवाइस उदाहरण, जैसे मेमोरी कार्ड हो गई, चिप हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, मैग्नेटिक डिस्क हो गई, ये सभी चीज़ें आपकी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हुई बेसिक चीज़। अब आप लोग एक चीज़ ये भी जानिए मेमोरी के अलावा कि इसमें जो आप लोग टाइपिंग करते हैं, लेटर लिखते हैं, तो वो किस पेज में लिखते हैं। इसमें ये चीज़ें नहीं है कि आप कंप्यूटर पर हैं, कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, तो सीधे आपने कंप्यूटर चालू किया तो टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में कोई मैसेज लिखना होता है तो आप मैसेज बॉक्स को ओपन करते हैं, सेम इसी तरह कंप्यूटर में वर्ड होता है, वर्ड नाम का प्रोग्राम होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने पर आप उस वर्ड पर टाइप कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको लिखनी होती है वह चीज़ें उस लेटर के थ्रू उस वर्ड के पेज पर एक पेज ओपन होता है, उस पेज पर आप सही चीज़ें लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भाषा लैंग्वेज में आप चाहें उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड नाम का पेज होता है, उस पर आप टाइप कर सकते हैं। तो इसके बारे में डीपली नॉलेज आपको मैं कल दे दूंगा। वर्ड होता है, एक एक्सेल होता है, इन सब के बारे में कल आपको बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।